अब आचार्य जी एक प्रश्न और है हमारा पूजा को लेकर ही, जी कि दीपक के कितने प्रकार हैं जी। दीपावली पूजन में, खास तौर से उनको जलाने की विधि क्या है और रखने के कहाँ कहाँ स्थान है। तो ये 3 प्रश्न हैं एक हाँ, साथ। ठीक है। मैं पहले पहले प्रश्न को लेता हूँ कि दीपक के कितने प्रकार हैं। देखिए, वस्तुतः तो दीपक के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला तो ये है कि एक अखंड दीपक होता है, जिसको हम कर्म से प्रारंभ से लेकर के और कर्म की समाप्ति पर्यंत, अर्थात जितने भी समय का हमारा कर्म होता है, उसको लेकर के जो दीपक का स्वरूप लेते हैं, वो अखंड दीपक माना जाता है। और दूसरा दीपक जो होता है वो हमारा कर्म साक्षी दीपक होता है। अर्थात जो हम पूजा का जो समय होता है, उसके लिए जो हम दीपक का स्वरूप स्थापित करते हैं, एक वो दीपक होता है। दूसरा होता है हमारा पूजांग दीपक, अर्थात हम जब देवता की पूजा करते हैं तो उसकी आरती करने के लिए जो दीपक हम स्वीकार करते हैं, एक वो दीपक होता है। इसके अलावा बहुत सारे दीपक होते हैं, जैसे नित्य का दीपक होता है। नित्य के दीपक में कई बार क्या होता है कि हमारा ये नियम होता है कि हम किसी देवता को इतने दिन तक दीपक लगाएँगे। इसके अलावा भी जैसे आरती हम प्रतिदिन करते हैं, वो भी दीपक होते हैं। लेकिन इसका महत्व ये है कि ये दीपक है क्यों? दीपक का अपना महत्व क्या है? तो दीपक जो होता है उसको हम अपनी पूजा और अपने कर्म में इसलिए सम्मिलित करते हैं क्योंकि हमें और आपको सभी को दीपक के रूप में किसी न किसी को साक्षी रखना होता है। साक्षी का मतलब ये होता है कि हमें किसी न किसी को गवाही चाहिए होती है। आप कोई कर्म कर रहे हैं, इसका कोई न कोई गवाह होना चाहिए। तो जो हम कर्म शुभ कार्य कर रहे हैं, उसके गवाह के रूप में हम भगवान सूर्य को गवाह मानते हैं। अर्थात हमारे देखिए हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है, उसमें सूर्य प्रधान है। अर्थात जितनी भी हमारी व्यवस्थाएँ होती हैं, वो सूर्य को साक्षी मान कर के होते हैं। अन्य धर्मों में चंद्रमा का भी प्रमाण लेते हैं लोग। लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसमें सूर्य प्रधान देवता माना जाता है। तो जो दीपक है, वो सूर्य का एक स्वरूप मान करके हम उसकी स्थापना करते हैं। अर्थात सूर्य की साक्षी मान करके हम दीपक को स्थापित करते हैं और उसी का हम लोग पूजन करते हैं सूर्य को मान करके, ठीक है? अच्छा दूसरा आपका प्रश्न क्या था? ये दूसरा कि इनके मतलब जलाने की विधि क्या है? हाँ, विधि क्या है? और देखिए दीपावली में, खास तौर से दीपावली के परिवेश में। हाँ, अब इसमें भी हम थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि देखिए दीपक जो होते हैं, दीपक भी कई तरह के कामनाओं से कई तरह की व्यवस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे जो हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य में हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। घृत का दीपक जो जलाते हैं, वो हमेशा हमारी लक्ष्मी का संवर्धन करता है। अभी कई प्रयोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे यहाँ प्रेत कर्म इत्यादि होते हैं, उसमें तेल के या तिल के तेल के दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं। या कई जगह और भी कई तरह की व्यवस्थाएँ आई हैं, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जब हम श्राद्ध वगैरह या नारायण बलि जो एक कर्म होता है वे किसी व्यक्ति के अर्थात आत्मा की शांति के लिए, तो उसमें तेल इत्यादि के दीपक का भी विधान है और उसको प्रज्वलित किया जाता है। दीपक हमेशा देवता के दक्षिण साइड में रखना चाहिए। जो भी आप दीपक जला रहे हैं, जैसे कि अभी जो आपने प्रश्न किया कि दीपावली के उपलक्ष्य में हमें दीपक कहाँ और कैसे रखना चाहिए? तो मूलतः तो देखिए हमें कुछ दीपक घी के ज़रूर जलाने चाहिए, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं है कि इतने घी की व्यवस्था कर पाएँ। तो उसके लिए तेल का भी प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। लेकिन उसका ध्यान रखें कि कुछ दीपक जो हैं, भले ही 5 दीपक या 7 दीपक या 11 दीपक घी के जलाएँ, इसके बाद में उनको तत्त स्थानों में आप अपने भगवान के पास ठाकुरबाड़ी में या और भी जो भी महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर इनको स्थापित करें। अर्थात मूलतः कोई भी घर का ऐसा हिस्सा ना छूटे, जहाँ पर घी के दीपक की रोशनी ना पहुँचे। मूल जो कहने का अभिप्राय है वो ये है। इसके अलावा उसकी सहायता के लिए आप तेल या और भी जो भी पदार्थ हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। एक बात, दूसरी बात जब आप किसी देवता के निमित्त आप दीपक जलाएँ, तो या तो देवता के सम्मुख रखें, अर्थात सामने रखें या उसके दाहिनी तरफ रखें। तो देवस्य दक्षिणे दीपम ऐसा प्रमाण मिलता है शास्त्रों में
और इस तरह से हमें सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं। जी। बहुत खूब आचार्य जी। तो मतलब ये तो वो बात हुई कि अगर ईस्ट, मतलब हम ईस्ट फेसिंग बैठे हुए हैं और हुँ, देवता की बेसिकली तो बैक हो गई, हुँ, देवता वेस्ट फेसिंग हो गए, तो हुँ। देवता के सीधे हाथ, मतलब हमारे सीधे हाथ की तरफ को, नहीं, नहीं, देवता की सीधे हाथ की तरफ। अच्छा देवता के जी, सीधे हाथ की तरफ। जी, जी, देवस्य दक्षिणे है वहाँ पर, साफ लिखा हुआ है कि देवता के दक्षिण भाग में अर्थात देवता का जो दाहिना हाथ है उसकी तरफ रखना है, तो अर्थात आपका दक्षिण मतलब दाहिना बाएँ हाथ है, ना कि साउथ? ना, ना, उससे कोई नहीं है, दीपक का साउथ से और उससे कोई लेना-देना नहीं है। आपका देवता आपने जहाँ पर विराजमान किया है, जो भी है, मूर्ति के स्वरूप में है या जो भी आप जिसको इष्ट मानते हैं, हम्म। वो जहाँ पर विराजमान है, उस देवता के हमेशा दाहिने या सम्मुख, अगर आपको वहाँ स्थान का अभाव है, स्थान की कमी है, तो आप सामने भी दीपक को स्थान दे सकते हैं। बहुत खूब आचार्य जी। और इसमें जैसे हम मान लीजिए 11 कहीं 21 ऐसे दीपक जलाते हैं और जी, कहते हैं कि घर के बाहर एंट्री पे 4, 6, 8 कितने भी दीपक रखे हैं, और जो हुँ, आपने बताया कि घर के ज़रूरी जितने स्थान हैं उन सब में हम दीपक रखें। तो जी। उनका भी कोई ख़ास महत्व है कि गेट की एंट्री पे हाँ, रखते हैं और हाँ, हाँ, स्थान और उनका महत्व है और उनका महत्व है खास करके देखिए हमारी जो दीपावली का जो दीपोत्सव है, उस दीपोत्सव में घृत के दीपक जलाने का ही विधान है। तो आप घी के दीपक जितने संभव हो सके उतने जला करके घर का हर वो पॉइंट लें, जहाँ आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो, जैसे कि रसोई घर, हुँ, जैसे कि आपका बेडरूम, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं डाइनिंग मतलब हॉल इत्यादि जो भी आपके महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे आपका मान लीजिए मीटिंग हॉल है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के मतलब घर के हर हिस्से में उस घी के दीपक का प्रकाश जाए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। और इसे जलाने का भी कोई मंत्र है? हाँ मंत्रोच्चारण जी। किया जाता हाँ, है? मंत्र है, इसका मंत्र है, "भोदीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव।" इसका मतलब यही हुआ, हे दीपक, भो दीप, तुम देवता के स्वरूप हो और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसके आप साक्षी हो, गवाह हो और हमारे जो भी कार्य हैं या हमारा जो जीवन है, उसमें हमेशा आप विघ्न को आप दूर करते हैं और हमारे जीवन को आप सरल बनाते हैं और जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो, तब तक आप हमारी रक्षा